आइए अब बारी बारी से इन सभी भागों की जानकारी लें। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। कंप्यूटर को निर्देश या कमांड देने के लिए इन इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक अर्थात मुख्य इनपुट डिवाइसेस हैं कीबोर्ड और माउस। इसके अतिरिक्त बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल रहती हैं जिनसे आप अपनी निर्देश या कमांड को कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। वो सभी निर्देश जो आप इनपुट डिवाइसेस से देते हैं उन सभी पर कार्य करती है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस अर्थात इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो जानकारी या डेटा प्राप्त होता है उस पर प्रोसेस करना, जैसे डेटा को छांटना, डेटा को ऑर्डर में लगाना, उस पर कैलकुलेशन करना, रिजल्ट को स्टोर करना इत्यादि के लिए हर कंप्यूटर में एक प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। इसे सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसका मुख्य कार्य इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड और माउस से मिले हुए निर्देशों के ऊपर कार्य करना है। प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा जो परिणाम या रिजल्ट तैयार होता है उसे आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है अर्थात आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा दिखाया जाता है। कंप्यूटर में हो रहे कार्यों को देखने के लिए हम आउटपुट डिवाइस का प्रयोग होता है। जैसे जो कार्य आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं उसे मॉनिटर की सहायता से देख सकते हैं, प्रिंटर की सहायता से पेपर पर प्रिंट ले सकते हैं और आवाज सुनने के लिए आप स्पीकर्स का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात अलग अलग तरह की आउटपुट के लिए अलग अलग तरह का डिवाइस अवेलेबल रहता है। जैसे वीडियो, चित्रों या टेक्स्ट को देखने के लिए आप मॉनिटर का प्रयोग कर सकते हैं और यदि आप किसी रिजल्ट को या परिणाम को कागज पे प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंटर का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई आउटपुट आवाज में है अर्थात साउंड में है तो उसे आप स्पीकर की सहायता से सुन भी सकते हैं। तो इसमें यहाँ ये निष्कर्ष निकलता है कि सभी कमांड्स या निर्देश कंप्यूटर को जो दिए जाते हैं वो इनपुट डिवाइसेस की सहायता से दिए जाते हैं और उन सभी निर्देशों पे प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा कार्य किया जाता है और जो परिणाम उपलब्ध होता है उसे आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से दिखाया जाता है। आइए अब हम इनपुट डिवाइसेस को विस्तार से जानते हैं। इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले सबसे प्रमुख डिवाइस की बात करते हैं जिसे माउस कहते हैं। इससे आप कंप्यूटर में दिखाई देने वाले एरो या पॉइंटर को घुमाते हैं और आइकॉन्स, स्टार्ट बार या डेस्कटॉप के किसी भी प्रोग्राम को चुन सकते हैं। इसके घूमने पर आप देखेंगे कि पॉइंटर भी आगे पीछे घूम रहा है। यदि आप माउस को थोड़ा आगे लेकर जाएं तो पॉइंटर भी आगे चला जाता है और यदि माउस को पीछे लेकर आए तो माउस के साथ साथ पॉइंटर भी पीछे आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस दिशा में आप माउस घुमाते हैं उसी दिशा में आपका पॉइंटर चला जाता है। माउस के ऊपर दो बटन होते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन। साथ में बीच में एक छोटा सा स्क्रोलर जिसे गोल बटन भी कहते हैं उपलब्ध होता है। यदि आप कंप्यूटर को किसी तरह का निर्देश देना चाहते हैं तो आप उसके लिए माउस के बटन्स का प्रयोग कर सकते हैं। आप कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम को सिंगल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं अर्थात चुन सकते हैं। सिंगल क्लिक का अर्थ है एक बार लेफ्ट साइड वाले बटन को दबाना अर्थात बाएं बटन को यदि आप एक बार दबाएं तो उसे सिंगल क्लिक कहते हैं। इससे आप किसी भी प्रोग्राम को सिलेक्ट अर्थात चुन सकते हैं। डबल क्लिक, यदि आप कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम को खोलना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डबल क्लिक का प्रयोग कर सकते हैं। डबल क्लिक से अभिप्राय जल्दी जल्दी दो बार क्लिक करने से है। यदि आप माउस के लेफ्ट बटन को दो बार जल्दी जल्दी क्लिक करते हैं तो आप किसी भी प्रोग्राम को खोल सकते हैं। राइट क्लिक, यदि आप कहीं पे राइट क्लिक करते हैं तो उससे आपके कंप्यूटर में जिस स्थान पे आपने राइट क्लिक किया है उसके अनुसार एक विशिष्ट मेन्यू खुल जाएगा जिसमें वो सभी कमांड्स होती हैं जो बार बार हम लोग प्रयोग करते हैं। तो राइट क्लिक का प्रयोग आप उस विशिष्ट मेन्यू को खोलने के लिए अर्थात उस स्पेशल मेन्यू को खोलने के लिए कर सकते हैं। स्क्रॉलिंग, यदि आप ऐसे पेज पे हैं जो कंप्यूटर की स्क्रीन से बड़ा है तो आप पेज को स्क्रॉल करके ऊपर नीचे आसानी से देख सकते हैं। तो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए आप स्क्रॉलर अर्थात जो बीच में गोल सा बटन है उसका प्रयोग कर सकते हैं।